नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की अद्भुत यात्रा कहानी हमें भेजी है चंडीगढ़ से अक्षय शर्मा ने, जिन्हें वैष्णो देवी मंदिर जाते हुए कुछ बेहतर अनुभव हुए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वे शांतिपूर्ण आध्यात्मिक अनुभूति के लिए किसी स्थान पर जाने की योजना बना रहे थे। मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और आर्द्र था और पहाड़ पर जाना निश्चित रूप से कुछ आरामदायक होगा। इसीलिए उन सबको जम्मू में वैष्णो देवी के दर्शन करने का निर्णय लेने में कोई समय नहीं लगा। वे 8 लोगों का समूह थे और उन्होंने कटरा के लिए तत्काल टिकट बुक किया था। दोस्तों के साथ धार्मिक यात्रा की योजना एक अलग ही एहसास का अनुभव करा रही थी। इस बार वे ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे थे ताकि ट्रेन के गति पकड़ने पर बहने वाली हवाओं का आनंद उठा सके। कोच साफ सुथरा था और उसमें ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए ये सभी के लिए थोड़ा आरामदायक था। 2-3 घंटे के सफर के बाद ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी। ये पठानकोट स्टेशन था। अब तक उन्होंने कुछ स्नैक्स खाए और बाहर के नज़ारों का मजा लिया था। अगले 2 घंटे का सफर उन्हें कुछ अंताक्षरी और लूडो जैसे खेल खेल कर निकाला और ट्रेन एक बार फिर से रुकी और इस बार इन्होंने नीचे उतरने का विचार किया। रात के 8 बज रहे थे और चारों ओर शांति और हरियाली थी जो अंधेरे से झलक रही थी। ट्रेन ने एक बार फिर सिटी की आवाज दी और अगले स्टेशन के लिए चल पड़ी। इसी बीच उन्होंने डिनर किया और ट्रेन गहरी खाई और ऊंचे पहाड़ों से गुजराती गई। कुछ ही घंटों में वे कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस समय रात के 10 बज रहे थे। चारों ओर रोशनी जल रही थी और स्टेशन सुंदर दिख रहा था। पर्यटकों के लिए रख रखाव काफी अच्छा था। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाली भारी भीड़ के बावजूद प्रबंधन अच्छा था। यहीं से यात्रा पर्ची लेकर वे स्टेशन से बाहर आ गए। सड़कें ड्राई फ्रूट्स, दैनिक जरूरतों, स्मारिका बेचने वाली दुकानों से जगमगा रही थी। हालांकि वे आराम करना चाहते थे, लेकिन यात्रा के उत्साह ने उन्हें जल्दी दर्शन के लिए अधीर कर दिया और स्टेशन से सीधे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। उनके बैग की जांच की गई और वास्तव में उच्च स्तरीय सुरक्षा जांच की सराहना की और परिसर के अंदर आ गए, जहां से ट्रैक शुरू होता है। मंदिर तक के पूरे रास्ते पर दुकानें हैं। दुकानें भोजन, पेय, स्मारिका, रेस्तरां, आराम स्थान और कई अन्य चीजों की है। यात्रा पर्ची की जांच के बाद वे ऊपर की ओर बढ़े। रास्ते में कई खाने की दुकानें थीं, जो बर्गर से लेकर थाली तक सभी प्रकार के भोजन को उचित दरों पर उपलब्ध करा रही। अब यहाँ उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उन्हें लौटने के बाद कई दिनों तक परेशानी हुई, और ये था ऊपर जाते समय सीढ़ियाँ चढ़ना। चढ़ते समय ऐसा कभी न करें। समय बचाने के लिए उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन वापस लौटना था। चढ़ते समय हालांकि उन्होंने रैंप के बजाय इन शॉर्टकट का आनंद लिया। हालांकि उन पर चढ़ना कठिन था। ट्रैक का आनंद लेते हुए, विभिन्न फूड स्टॉल पर रुकते हुए, उन्होंने अर्धकुमारी में अपना पहला लंबा पड़ाव लिया। अर्धकुमारी गुफा एक पूजनीय स्थल है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य मंदिर पहुंचने से पहले देवी वैष्णो देवी ने यहीं 8 महीने तक विश्राम किया था। ये वैष्णो देवी तीर्थयात्रा के आधार शिविर कटरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। आधी रात के करीब शेड से गुजरते हुए, सोते हुए बंदरों को देखते हुए, अंधेरे में पहाड़ों को दूर तक शहर की रोशनी को देखते हुए, वे एक आम जगह पर पहुंचे जहां से सामान काउंटर और दर्शन के लिए टोकन के लिए कतार शुरू हुई थी। दर्शन से पहले तीर्थयात्रियों के स्नान के लिए एक अलग स्नान घर भी था। प्रसाद खरीदने के लिए कई दुकानें हैं। उन्होंने एक दुकान से प्रसाद खरीदा और अपना सामान, मोबाइल, कैमरा, बेल्ट, पर्स जमा कर दिया। टोकन लिए और कुछ साथी लोगों ने भी मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्नान किया। नहाने के बजाय ताज़ा होने के लिए हाथ और चेहरा धोना पसंद किया। धीरे धीरे कुछ हद तक नींद में, लेकिन अभी भी ऊर्जा से भरपूर, वे सुबह 4 बजे के आसपास शीर्ष पर पहुंचे। शीर्ष से शहर की रोशनी को देखना बहुत सुंदर था। पक्षियों की सुबह सुबह चहचहाहट सुनना, ठंड, सब कुछ इतना शांतिपूर्ण था। वे छोटी सी झपकी लेते हैं और यह छोटी सी झपकी बहुत ताजगी देने वाली होती है, लेकिन ठंड होती है और चारों ओर कोहरा अभी भी अधिक होता है। घाटी के दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाले होते हैं।
उन्होंने लोगों को मंदिर की ओर जाते देखा। वे दीवारों को पार करके सीढ़ियों पर पहुंचे, जहां प्रवेश के लिए कतार में भारी भीड़ खड़ी थी। सैकड़ों लोग सभी जय माता दी के नारे लगा रहे थे। वे एक मानव निर्मित गुफा में प्रवेश कर गया। वहां ठंडक थी और ये देवी के मंदिर की ओर ले जाती थी। वहां कुछ सेकंड से अधिक रुकने की अनुमति नहीं है। पंक्ति से वे वापस निकास पर आए और वहां कुछ पलों के लिए सुंदरता का आनंद लेने के लिए बैठे, शांति और मां प्रकृति को महसूस किया, और पहाड़ पर भैरवनाथ मंदिर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। भैरवनाथ मंदिर की यात्रा और भी कठिन थी, क्योंकि चढ़ाई बहुत खड़ी थी और रास्ते में खाने पीने की दुकानें बहुत कम थी। भैरव बाबा मंदिर तक पहुंचने में कुछ घंटे लग गए। वे बहुत थके हुए थे, लेकिन आसपास का दृश्य और आंखों के सामने से गुजरते बादल इतने शानदार थे कि दर्द को नजरअंदाज किया जा सकता था। वे मंदिर के अंदर गए और दर्शन के बाद उस खुली छत पर आए। वह बहुत बड़ी थी और उसमें आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दृश्य थे। आसपास कई बंदर थे, बैठने और आराम करने के लिए कुर्सियां और बेंच थी। प्रकृति दिव्यता का आनंद लेते हुए और व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए वे फिर से आधार पर पहुंचे। मुख्य बाजार से सूखे मेवों की कुछ खरीदारी की और सुखद यादों के साथ घर वापस आ गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपकी भी किसी यात्रा का कोई किस्सा है तो हमारे साथ शेयर जरूर करें।